जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम कुछ यूपी पीसीएस के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर पूछे भी जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है। इसका आपको ध्यान रखना है, कभी पूछ देगा है कभी नहीं है। तो कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है, तो अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताएं और अदरवाइज इसका आंसर अभी हम बताएंगे। तो इसमें कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। रतौंधी जो है आनुवंशिक रोग नहीं है। और ये रंजकहीनता देख सकते हैं, ये भी एक आनुवंशिक रोग है। इसमें क्या होता है, त्वचा, बालों और आंखों में मिलेनिन नामक रंजक आंशिक या पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है। और अधिरक्त स्राव हीमोफीलिया, जो इसमें अधिक रक्त स्राव होता है, ये भी आनुवंशिक लिंग से लग्न रोग है। और बड़रानता जो है ये जब एक एक्स लिंग संलग्न वंशागति रोग है। और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आयोडीन की कमी से होता है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, कर्क रोग, घेंगा रोग और क्या है, अस्थिर सुस्थिरता। तो कौन सा है? ऑप्शन सी घेंगा रोग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। आपको पता होगा कि थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए आयोडीन नामक एक आवश्यक तत्व होता है। और शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड, जब आयोडीन की कमी होगी शरीर में तो थायराइड ग्रंथि जो है वो बढ़ जाएगी और उसी की कमी से ये घेंगा रोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि फलों के मीठे स्वाद का कारण है। तो फल मीठे क्यों लगते हैं, आपको पता ही होगा। तो माल्टोज के कारण, राइबोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज। तो ये किस कारण है? फ्रक्टोज के कारण फल जो है मीठे लगते हैं। और फ्रक्टोज को फल शर्करा भी कहा जाता है। और इस प्रकार शर्करा मुख्यतः फलों में ही पाई जाती है। और फ्रक्टोज एक मोनोसैकेराइड है। कभी कभी ये भी पूछ लेगा कि पॉलीसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड है, कैसा है? तो ये मोनोसैकेराइड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यूरिया है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक अयौगिक, पादप हार्मोन, ऊर्जा शोषी पदार्थ। तो यूरिया कैसा पदार्थ है? नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और इसका रासायनिक सूत्र आपको पता है क्या होता है? CONH2 का होल्ड वाइज। तो ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। और यूरिया में लगभग कितने 46.7% नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित होता है। और कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? तो प्राकृतिक बहुलक इस चार ऑप्शन में से आपको बताना है। बैकेलाइट, रेशम, केवलार, लेक्सान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रेशम ये जो है प्राकृतिक बहुलक है। आपने देखा होगा कि ऊन है, रेशम है, चमड़ा है, ये सभी कैसे बहुलक हैं? प्राकृतिक बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई? कौन सा है? रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई? 1994, 1995, 1996 या 1997? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1996 में हुई थी। और ये पार्क जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और ये 320.06 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। कितना? 320.06 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम, कौन सा है? वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? 1976, 1980, 1983 या 1988? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये किया था भारत सरकार ने 1980 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपको बता दें कि वनों के संरक्षण या उससे संबंधित या उससे जो आनुषंगिक या प्रासंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वन संरक्षण अधिनियम 1980 है। और ये 25 अक्टूबर, कब? 25 अक्टूबर 1980 को, 25 अक्टूबर 1980 को अधिनियमित किया गया था। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? इन चार ऑप्शन में आपको बताना है कि भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान? तो राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और इसका सही आंसर क्या होगा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये जो है भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है।
और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में इसकी स्थापना हुई थी और हैले राष्ट्रीय उद्यान के रूप में हुई थी इसकी स्थापना। पहले क्या नाम था इसका? हैले राष्ट्रीय उद्यान। और ये उद्यान अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से लोकप्रिय है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है। जो कहवा के बागान होते हैं तो विशाल कहवा बागानों को ब्राजील में क्या कहते हैं? फजेंडा, इटेस्ट, स्टेंसियाज या कलखोजेस। तो इसे क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं। और ये एक प्रकार का बागान है और जहाँ कहवा का उत्पादन किया जाता है। और ब्राजील में कहवा का उत्पादन दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में किया जाता है। औपनिवेशिक काल में 16वीं से 18वीं शताब्दी में ब्राजील के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में फजेंडा में चीनी का उत्पादन होता था। किसका? पहले चीनी का उत्पादन होता था और अब कहवा का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल, क्या है? भारत सेवक मंडल, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो कब की थी? ऑप्शन ए है 1902 और ऑप्शन बी है 1903, ऑप्शन सी 1904 है, ऑप्शन डी है 1905। तो ये कब की थी? इन्होंने की थी 1905 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 1905 में की थी। और ये कहाँ की थी? 1905 में पूना में की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में पूना में भारत सेवक मंडल की स्थापना की और इसका उद्देश्य क्या था? कि भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना और संवैधानिक तरीकों से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। और इस मंडल ने बी श्रीनिवास शास्त्री और जी के देवधर और एन एम जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवक तैयार किए और एम सी सीतलवाड़, बी एन राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके प्रख्यात सदस्य थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? कौन सा अधिनियम है? जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया। तो किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रनाडे और राजनारायण बसु। तो ये किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और आपको बता दें कि ये जूरी अधिनियम जो था 1826 में पारित किया गया और इसके अंतर्गत न्यायालयों में धार्मिक आधार पर भेदभाव की शुरुआत हुई। और इसके अंतर्गत ये प्रावधान था कि हिंदू तथा मुसलमानों के मामलों की सुनवाई किसी यूरोपीय अथवा भारतीय ईसाई जजों द्वारा तो की जा सकती थी, लेकिन क्या होता था? किंतु ईसाई चाहे वह यूरोपीय हो या भारतीय की सुनवाई किसी हिंदू या मुसलमान न्यायाधीश द्वारा नहीं की जा सकती थी। और राजा राम मोहन राय ने इस भेदभाव का जोरदार तरीके से विरोध किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जौनपुर का अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह, हुसैन शाह, मुबारक शाह और लास्ट में क्या है? इब्राहिम शाह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हुसैन शाह जो था जौनपुर का अंतिम शासक था। कौन था? हुसैन शाह। और जौनपुर की स्थापना कब हुई थी? तो 15वीं शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? 15वीं शताब्दी में हुई थी। और सुल्तान फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किया था जौनपुर का जो है जौनपुर शहर की स्थापना। और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? जौना खां था। तो जौना खां से इसीलिए उसने जौनपुर नगर बसाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर अगला और लास्ट क्वेश्चन इसके बाद एक और है और यहाँ पर पूछा गया, निम्न विदेशी यात्रियों में किसने जहांगीर के शासन में भारत की यात्रा की? तो ये विदेशी यात्री हैं। तो जहांगीर के शासन में किसने यात्रा की थी? फादर एंथोनी मांसरेट, फ्रांसिस्को पल्सर्ट, निकोलो मनुक्की, फ्रांकवायस। तो किसने की थी? फ्रांसिस्को पल्सर्ट ने की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। ये मत्स्य महाजनपद टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लेना है। तो मत्स्य महाजनपद स्थित था पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बुंदेलखंड, रोहिलखंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान में स्थित था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और बौद्ध ग्रंथ का आपने नाम सुना होगा, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। कितनी? 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। और इसमें मत्स्य महाजनपद जो था आधुनिक राजस्थान में स्थित था। और मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इसकी विराटनगर थी। राजधानी कहाँ थी? विराटनगर थी। विराटनगर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी राजस्थान। तो ये कुछ आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप अपने प्रतिक्रिया दें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।